जी। वॉइस हम लोग पढ़ रहे हैं और वॉइस का 4 वीडियो अभी तक कंप्लीट हो गया हुआ है और आज वॉइस का ये 5वाँ वीडियो है। तो आप लोग अगर कंटिन्यू बने हुए हैं तो यकीनन आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और इसी कारण से आप यहाँ तक होंगे। क्योंकि अगर आपको पिछला वीडियो समझ में नहीं आया होगा, तो यहाँ आप ज़रूर से नहीं आए होते। यहाँ पे भी आए हैं, आप 5वें वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब साफ है, शायद आपने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वीडियो आपने देख लिया है। तो अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो आपको समझ में आया है और ये 5वाँ देख रहे हैं, तो यकीनन सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा और एक-एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तक हम लोग पढ़े क्या हैं? तो 4 वीडियो में अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं कि वॉइस जो होता है इसको एक्टिव टू पैसिव में हम बदलते हैं। तो उसके लिए करना क्या होता है कि टेंस का जितना पार्ट है, जिसमें 12 बताए थे, उसमें से 4 को हटा कर के 8 हम बताए थे और वहाँ से 8 बेसिक रूल्स हमारा बना था और इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और अब 8 बेसिक रूल्स को हम कंप्लीट करके आगे मिसलेनियस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके मन में बहुत सारा प्रश्न उठ रहा होगा, बहुत सारा सवाल हो रहा होगा कि सर ये वाला नहीं बताए हैं, वो वाला नहीं बताए हैं, सारा का सारा बताएँगे, आप निश्चिंत रहिएगा। एक-एक चीज़ आपको हम कंप्लीटली बताएँगे और तभी जाकर के ये चीज़ आपका खत्म होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम आपको पेड कोर्स पे यहाँ से ले जाएँगे, आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। वैसे विद्यार्थी जिनको पैसों का अभाव है या फिर उस जगह पे नहीं है जहाँ पे अच्छा कोचिंग संस्थान हो सके, जहाँ पे अच्छा से पढ़ सके, कोई अच्छा टीचर से पढ़ सके, तो आप यकीनन इस प्लेलिस्ट को आप रेगुलर देखते जाइए, आपका एक-एक चीज़ कंप्लीट किया जाएगा। चाहे वो टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, चाहे वो टाइम एंड टेंस हो, सिंटैक्स हो, प्रीपोज़िशन हो, आर्टिकल हो, मॉडल हो या फिर क्वेश्चन टैग हो। एक-एक चीज़ हम आपको कंप्लीट कराएँगे, वो भी फ्री में। ऐसा नहीं कि हम आपको ये कहेंगे कि आप उस वाले कोर्स में आइए, उस वाले जैसे कि चैनल पे आइए या फिर आप इसके लिए जैसे कि वीडियो को परचेज़ कीजिए। ऐसा कुछ हम नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट आप इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिएगा। आपका एक-एक चीज़ कंप्लीटली कंप्लीट कराया जाएगा। ख़ैर, अब हम लोग 4 नंबर वीडियो को कंप्लीट करके आ गए हुए हैं 5वें नंबर वीडियो में और यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिसलेनियस। मतलब क्या कि वॉइस का जो बेसिक रूल्स है, वो हम लोग पढ़ लिए हुए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस रूल्स और मिसलेनियस रूल्स में करीब-करीब 5 रूल्स आते हैं। इस पाँचों रूल्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही 5 रूल्स पूरे बेसिक रूल्स के ऊपर जो है कि दबाव डालता है या फिर क्वेश्चन को फँसाने का कोशिश करता है। तो इसके आगे भी बहुत सारा चीज़ है लेकिन मिसलेनियस रूल्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, यहीं से क्वेश्चन फँसता है या फिर यहीं से क्वेश्चन डाउट में जाता है। तो क्या-क्या है क्वेश्चन और क्या-क्या है रूल्स मिसलेनियस में वो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और आपको बता दें मिसलेनियस में करीब 5 रूल्स होंगे, इसी पाँचों रूल्स को पढ़ना है। अब जिसमें सबसे पहला रूल हम लोग पढ़ेंगे, रूल नंबर 1 है सर रूल नंबर 1 में हम पढ़ेंगे कि टेंस को तो हम चेंज कर दिए थे, पूरा का पूरा टेंस। अब सर बात कर रहे हैं कि अगर मॉडल होगा, तो क्या करेंगे सर? तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मॉडल जैसा रहेगा वैसा ही रहने देंगे, प्लस में बी लगा देंगे। ये बात आपको उतना ढंग से समझ में नहीं आ रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं है। इतना तो आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है। जैसे वो सब में फॉलो हुआ है ये पाँचों पॉइंट, ये यहाँ भी आपको फॉलो होने वाला है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे, दूसरा स्थान खाली छोड़ देंगे, तीसरा पे वर्ब 3 लिख देंगे, चौथा पे बाई लिख देंगे और पाँचवाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे। ये चीज़ आपको देखने से और समझने से ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत आसान है, सब जगह यही फ़ॉलो हो रहा है, इसीलिए ये आसान बन रहा होगा। और सही बात है कि ये चीज़ बहुत बड़ा चीज़ है। जो भी वॉइस का बहुत सारा रूल्स पढ़े हुआ है, बहुत सारा रूल्स दिमाग में रटा करके चीज़ों को बँटाया हुआ है, उसको एक बार ये दिखा दीजिएगा, जीवन में आपका नाम कभी नहीं भूलेगा कि फलाने भैया हमको ये वाले रूल्स दिए थे और उसके बाद हमको कोई भी रूल्स याद नहीं करना पड़ा था। अगर ये पाँचों पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, इसको आप फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो इतना सारा रूल्स आप अपने दिमाग पे बोझ की तरह लेकर के घूमिएगा। तो उन सभी रूल्स को, उन सभी चीज़ों को रटना नहीं चाहते हैं, उसको बोझ की तरह दिमाग में नहीं रखना चाहते हैं, तो इसको फ़ॉलो आप ज़रूर कीजिए। और ये हर चीज़ पे लागू होगा, जैसे कि ये जो मिसलेनियस हम पढ़ रहे हैं, यहाँ भी यही चीज़ आपका लागू होने वाला है। अब देखते हैं कह रहा है कि अगर रूल नंबर 1 में देख रहे हैं कि अगर मॉडल होगा तो मॉडल के साथ हम क्या करेंगे? तो मॉडल जो भी होगा उसके साथ हम बी लगा देंगे। अब बात आता है कि सर मॉडल होता क्या है? क्या होता है मॉडल वर्ब? तो देखिए कैन को आप जानते होइएगा, ये कैन जो है हमारा मॉडल है
कुड को जानते होइएगा, ये भी मॉडल है। मे को जानते होइएगा, ये भी मॉडल है। माइट, ये भी मॉडल है। शैल, ये भी मॉडल है। शुड, ये भी मॉडल है। विल, मॉडल है। वुड, मॉडल है। नीड, मॉडल है। यूज्ड टू, मॉडल है। मस्ट, मॉडल है। आउट टू, ये भी मॉडल है। और करना क्या है जी, ये जो मॉडल है, इसी मॉडल के साथ हमको क्या कर देना है जी, ऊपर आप देख भी रहे होंगे कि क्या करना है। मॉडल के साथ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो मॉडल दिया रहेगा उस मॉडल को लिख देना है और प्लस में बी लगा देना है। लेकिन ये सारा कुछ होगा कहाँ पे, आपको पता है स्थान कहाँ खाली होता है जी, दूसरा स्थान पे। तो दूसरा स्थान पे ही सारा कुछ होने वाला है। जैसे कि कैन जो है, इसके बदले में क्या हो जाएगा दूसरा स्थान पे, कैन प्लस बी। ये जो कुड है इसके बदले में क्या होगा, कुड प्लस बी। मे का क्या होगा जी, मे प्लस बी हो जाएगा। माइट का क्या होगा, माइट प्लस बी हो जाएगा। सेल का क्या होगा जी, सेल प्लस बी हो जाएगा, जैसे कि आप फ्यूचर में किए भी होंगे। शुड का क्या होगा जी, शुड प्लस बी हो जाएगा। बिल का क्या होगा जी, बिल प्लस बी होगा। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो मॉडल होगा उसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मॉडल में आपको बी का प्रयोग कर देना है। जैसे ही मॉडल में आप बी का प्रयोग कीजिएगा तो वो चीज़ जो है कि आपका बदल जाएगा पैसिव वॉइस में। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल है, ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन है, ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा, सॉल्व क्या है जी, ये वर्ब है। द क्वेश्चन क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। और ही क्या है जी, सब्जेक्ट है। इसी को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब आपको पता है, हम आपको शुरू में ही बताए थे कि कुछ भी हो, किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी एक्टिव वॉइस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी पांचों पॉइंट को फॉलो करना है। क्या बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है उसको सब्जेक्ट की जगह पे डाल सकते हैं। द क्वेश्चन। अब देखिए, दूसरा स्थान खाली छोड़ देना है, छोड़ दिए। तीसरा पे वर्ब, सॉल्व का क्या होगा जी, सॉल्व्ड होगा। उसके बाद बाई लगाना है, बाई लगा दिए। फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है, मतलब ही का हिम कर देंगे। ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो कैन आप देख रहे हैं ये दूसरा स्थान पे है ना, और यही क्या है जी, हमारा मॉडल है। तो इस कैन को हम क्या कर देंगे जी, आपको पता है कैन के साथ कैन भी कर देना है। सीधे पहचानना है कि दूसरा स्थान पे फिल करना है ना, तो ऊपर देखिए कि दूसरा स्थान पे क्या है। ऊपर दूसरा स्थान पे कैन है, और कैन क्या है जी, मॉडल। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, यूज्ड टू, मस्ट, आउट टू, डेयर, ये पूरा का पूरा मॉडल है। तो इसी कैन को क्या कर देना है, मॉडल है तो मॉडल प्लस बी कर देना है, मतलब कैन प्लस बी कर देना है। बन के हमारा हो गया रेडी। द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय हिम। इस प्रकार से होगा। एक और क्वेश्चन है, शी कैन, शी कैन ड्राइव अ कार। क्या मतलब हुआ कि वह कार ड्राइव कर सकती है। अब जरा देखिएगा कि ड्राइव क्या है जी, वर्ब है। ए कार क्या है जी, ऑब्जेक्ट है। सी क्या है जी, सब्जेक्ट है। इसको यदि हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो ए कार पहले आ गया, दूसरा स्थान खाली छोड़ दिए। तीसरा पे वर्ब थ्री, ड्राइव का क्या होता है, वर्ब थ्री ड्रिवन होता है। फिर बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मतलब सी का क्या हो जाएगा जी, थर्ड हो जाएगा। और इस प्रकार से देखें कि ऊपर में दूसरा स्थान पे क्या है, तो ऊपर में दूसरा स्थान पे कैन है, इसका मतलब ये मॉडल है, और मॉडल के बदले में मॉडल प्लस बी होता है, तो कैन का कैन बी हो जाएगा। और कार कैन बी ड्रिवन बाई हर। तो इस प्रकार से हमारा एक एक क्वेश्चन बन के रेडी हो जा रहा है। अब आप कहिएगा सर सिर्फ कैन पे बना रहे हैं, जरा आप मे पे बनाइए, है ना, या फिर कुड पे बनाइए, या फिर सेल पे बनाइए, या फिर सूट पे बनाइए। कुछ भी हो, आप किसी भी चीजों पे बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, हम सूट पे ही बना रहे हैं। बी, नहीं बी नहीं, यू शुड फॉलो
द रूल्स, ये क्वेश्चन इसको बनाना है। फॉलो क्या है जी? वर्ब। द रूल्स क्या है जी? ऑब्जेक्ट। और यू क्या है जी? सब्जेक्ट। बनाएंगे तो वही काम हम करेंगे, पांचों पॉइंट को फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब इसको आप पहले लाइए। द रूल्स पहले आ गया, दूसरा स्थान खाली, तीसरा पे वर्ब थ्री। फॉलो का क्या होगा जी? फॉलोड बाय, और यू का यू ही रहने देंगे। अब देखिए शुड है ना, शुड मॉडल होता है, मॉडल प्लस बी होगा, तो शुड का क्या होगा? शुड बी। क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। द रूल्स शुड बी फॉलोड बाय यू। तो इस प्रकार से हमारा ये मॉडल का रूल्स है, और पूरा का पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम रूल नंबर 2 को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिए, ठीक है? ले लीजिए। तो अब हमारा रूल नंबर 2 होता है। उम्मीद है कि आपको रूल नंबर 1 बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब हाँ, एक चीज़, वो जो रूल नंबर 1 हम लोग पढ़े हैं, उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो आप जाइएगा, किसी भी किताब को उठाइएगा, और जिसमें मॉडल पे बहुत सारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप पूरे का पूरे बना दीजिएगा। प्रैक्टिस बहुत बड़ा चीज़ होता है। प्रैक्टिस आप नहीं कीजिएगा तो सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा, है ना? तो ये चीज़ है, आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है, और प्रैक्टिस तभी होगा जब आप क्वेश्चन को बनाइएगा। आप मेरे से कितना भी बढ़िया पढ़ लीजिए, कितना भी ढंग से आपको हम समझा दें, पढ़ा दें, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो सब का सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए घर पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, एक्सरसाइज ज़रूर बनाइए। यही चीज़ आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा चीज़ों को लंबा समय तक याद रखने में, और कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट बैठाने में। तो इस पे कभी भी आप कमी नहीं कीजिए। खैर, चलते हैं अब रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? रूल नंबर 2 कह रहा है कि अगर मॉडल होगा, तो मॉडल तो भाई रूल नंबर 1 में भी था, लेकिन और सुनिए आगे, वो सीधे मॉडल था। यहाँ पे क्या है जी? मॉडल है और साथ में हैव भी लगा हुआ है। मतलब ये मॉडल होगा प्लस में हैव होगा और वर्ब थ्री होगा, तो क्या करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मॉडल है और ये हैव है, ये वर्ब थ्री है। आप जरा सोच करके देखिए, इसमें कंटिन्यूअस वाला किसी भी चीज़ों को हम अगर फिट बैठाएंगे तो कहाँ पे फिट बैठाएंगे? ये हैव और वर्ब थ्री के बीच में कुछ ऐसा ला करके। देखिएगा, हैव के बगल में अगर कोई चीज़ आएगा, तो कौन ऐसा कंटिन्यूअस का चीज़ है फिट बैठेगा? तो भाई बिन बैठेगा भाई। तो देखिए, मॉडल है प्लस में हैव है, इसी हैव और वर्ब थ्री के बीच में बिन आ गया। मतलब मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री जो था, उसके बदले में मॉडल प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब थ्री, ऐसे। अगर इस पे क्वेश्चन होगा तो कैसे आप बनाइएगा? जैसे कि क्वेश्चन है, यू शुड हैव पास्ड द एग्जाम। अगर ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे बनाइएगा? देखिए, पास्ट हमारा वर्ब है, द एग्जाम ऑब्जेक्ट है, और यू हमारा सब्जेक्ट है। शुड हैव ये आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को क्रिएट करना है। अब बनाइएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक नंबर पॉइंट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। मतलब द एग्जाम को आप पहले ला दीजिएगा। चलिए ठीक है। दूसरा स्थान पे क्या करना है जी? खाली स्थान। तीसरा पे वर्ब थ्री, तो पास्ट का वर्ब थ्री क्या होगा? पास्ट। उसके बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मतलब यू का यू लगा दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ दूसरे स्थान पे क्या आएगा? तो ऊपर में देखिए कि दूसरे स्थान पे क्या है, ये शुड हैव है ना, इसी की जगह पे कुछ ना कुछ आना है। आपको पता है कि शुड हैव यदि होगा तो क्या लगेगा? शुड हैव प्लस बिन लगेगा। द एग्जाम के साथ शुड हैव बिन लगा दीजिए, क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है? ऐसे ही बनाना है। अब एक और क्वेश्चन है, ही मस्ट हैव स्टोलन द पेन। इसको बनाना है। क्या होगा? स्टोलन हमारा वर्ब है, द पेन ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। द पेन को हम पहले ला देंगे रूल के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 क्या है? द पेन को हम पहले ला दिए, ठीक है? चलिए, दूसरा स्थान खाली छोड़ देंगे, छोड़ दिए। तीसरा पे वर्ब थ्री, स्टोलन का क्या होगा? स्टोलन ही होगा। उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मतलब ही का हिम हो जाएगा। अब देखिए,
दूसरा में ये खाली स्थान मस्ट हैव है ना? इसके बदले में खाली स्थान पे क्या आएगा? तो मस्ट हैव क्या बदले में आप ही बताइए? मस्ट हैव प्लस बीन आएगा, बन के रेडी हो गया। द पेन मस्ट हैव बीन स्टोलन बाय। तो इस प्रकार से हमारा पॉइंट नंबर रूल नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब रूल नंबर 3 को हम लोग पढ़ेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है? देखिए ये मिसलेनियस का रूल है, तो इसको आप जरूर से याद रखिएगा। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस में टू लगा रहेगा तो क्या कीजिएगा? तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस बी लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको बनाएंगे। कैसे बनेगा? देखिए क्वेश्चन है, शी इज टू बाई अ कार। ये क्वेश्चन है ना? बाई हमारा वर्ब हो गया, ए कार ऑब्जेक्ट हो गया, सी सब्जेक्ट हो गया। अब ये इज टू है, इसी के बदले में नीचे कुछ आने वाला है। देखिए क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, ए कार पहले आ गया, दूसरा स्थान खाली, तीसरा पे वर्ब थ्री, बाई का बाउट हो जाएगा, उसके बाद बाई लगाएंगे और सी का हर कर देंगे। और इस प्रकार से एमिजार जो लगा हुआ है प्लस टू के साथ, इसी के बदले में एमिजार देख लेंगे हम। एक आर के साथ क्या लगेगा? एम इज आर में से इज, फिर टू और बी लगा देंगे। कार इज टू बी बाउट बाई हर। तो इस प्रकार से ये बनेगा। फिर एक और क्वेश्चन है, आई हैव टू रीड। इसको बनाना है। अब देखिए कैसे बनेगा ये। आई हैव टू रीड इंग्लिश, रीड हमारा वर्ब हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। ऐसे में चेंज करेंगे तो इंग्लिश हमारा पहले आ जाएगा, दूसरा स्थान खाली, तीसरा पे वर्ब थ्री, बोले तो रीड का रेड हो जाएगा, बाई हो जाएगा और आई के बदले में मी आ जाएगा। अब आप ही बताइए कि हैव टू है मतलब हैव या हैज प्लस टू लगेगा, टू बी लगेगा, तो इंग्लिश के साथ हैज टू बी लगेगा। इंग्लिश हैज टू बी रेड बाई मी। तो इस प्रकार से हमारा रूल नंबर कितना हो गया? ये 3 हो गया। अब हम लोग रूल नंबर 4 जानेंगे, हालांकि यहाँ पे हटने वाला नहीं है, इसको आप उतार लीजिए, आगे हम बताते हैं क्या कैसे। ठीक है, चलिए तो अब हमको पढ़ना है रूल नंबर 4, और रूल नंबर 4 का नाम है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। जानते हैं कि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता क्या है? इसके नाम में ही छुपा हुआ है इसका रीजन कि ये क्या है ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट मतलब जो काम हो रहा है सेंटेंस में, वो काम किसके द्वारा हो रहा है, और जिसके द्वारा भी हो रहा है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे और भी बहुत सारा चीज जो सब्जेक्ट का काम करता है, मतलब काम करने का काम करता है, वो सब्जेक्ट होता है। अच्छा, ये समझ में आ गया कि सर सब्जेक्ट क्या होता है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट नहीं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण और अनइम्पोर्टेंट मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जो है कि ये यहाँ पे हमको पढ़ना है, जो सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट है, ऐसे सब्जेक्ट जो बेकार सब्जेक्ट है, जो काम का नहीं है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ऐसे सब्जेक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। बोले तो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में हमको पढ़ना है। अब जानते हैं कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के कैटेगरी में पहले आता कौन है? तो देखिएगा, अनइम्पोर्टेंट के कैटेगरी में आता है बी, दे, पीपल। ठीक है, बी, दे, पीपल, इसको आप याद रखिए, बी, दे, पीपल, ये आपका अनइम्पोर्टेंट के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारा आता है। क्या क्या आता है जी? तो ऐसे वर्ड जिसमें बॉडी और वन लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से ऐसे वर्ड है जिसमें बॉडी और वन लगा हुआ है, जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अनइम्पोर्टेंट की तरह काम करते हैं। या फिर आपको याद करना है केवल कि सर बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट है जो अनइम्पोर्टेंट है। याद कीजिएगा, बी, दे, पीपल, बी,
दे, पीपल इसको आप याद कीजिएगा।